हेलो, वेलकम बैक। मैं सफलता रत्नाकर फिर लौटी हूँ सक्सेस सी चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? और परसेंटेज का पार्ट 1 कैसा लगा आपको? किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज ट्रिक्स का पार्ट 2, जो कि है आपके एमपी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और इसमें हम बहुत ही सिंपल वे में जो है सॉल्व करने के तरीके को देखेंगे। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ परसेंटेज पढ़ने के लिए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने परसेंटेज पार्ट 1 नहीं देखा है, वो पार्ट 1 देख लीजिए। साथ ही मैंने नंबर सिस्टम की भी पूरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 में हमने क्वेश्चंस लगाए थे, तो वो आप नंबर सिस्टम की सीरीज़ भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं मैथ्स का जो है प्लेलिस्ट लिंक आपको डाल दूँगी, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं कि परसेंटेज में अब हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि परसेंटेज क्या होता है, आखिर परसेंटेज किस बेसिस पर बना, और इसका जो है मैथ्स में क्या यूज़ होता है। एक तरीके से ये मैथ्स की रीढ़ की हड्डी होती है। इट्स अ बैकबोन ऑफ मैथ्स। ओके, लाइक जैसे अर्थमेटिक होती है और एडवांस मैथ्स होती है, तो ये अर्थमेटिक का एक बैकबोन है। फिर हमने कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, वो सीखा। फिर हमने परसेंटेज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीखा। जैसे कि लाइक अगर शक्कर की कीमत में 50% की बढ़ोतरी हो रही है, तो हमें खर्चा कितना कम करना चाहिए कि दोनों में जो है बराबरी हो जाए। इसी पे हमने क्वेश्चंस देखे थे कुछ। उसके बाद हमने एक परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का टेबल 1 एंड टेबल 2 बनाया था कि लाइक वृद्धि हो रही है तो कितनी कमी करें, और यदि कमी हो रही है तो कितनी वृद्धि करें। फिर हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स मैंने बताए थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के, लाइक 10%, 20%, 25%, 15%। उसके बाद आज जो है हम पढ़ेंगे सक्सेसिव इंक्रीजिंग एंड सक्सेसिव डिक्रीजिंग। ये है हमारा आज का टॉपिक। और अभी तक आपके अगर कोई दोस्त जो है ये टॉपिक देखना चाहते हैं, तो आप उनको शेयर कर दीजिए वीडियो। और हाँ, आप भी पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर पूरी वीडियो ना देखेंगे तो सीखेंगे कैसे, है ना। उसके बाद फिर ये सारा जो परसेंटेज का हमारा टॉपिक ट्रिक्स वगैरह ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ओके, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन से? व्यापम वाले, यानी कि जो व्यापम में लाइक MPSI कांस्टेबल, जेल प्रहरी, या फिर जो भी व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। किस टॉपिक से रिलेटेड? परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि हम वो ही पढ़ रहे हैं यार। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सक्सेसिव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या है? वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो देखते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीजिंग हम किस बेसिस में, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, और सक्सेसिव डिक्रीजिंग इन सब का इस्तेमाल कहाँ होता है। लाइक देखिए, जैसे कि आप कहीं शॉप गए, यानी कि समझ लीजिए कि आप मॉल गए। मॉल पर आपको एक बहुत प्यारा सा टॉप है या शर्ट है या टी शर्ट है, कुछ भी है, वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और उसकी कीमत है कितनी? 100 रुपये। 100 रुपये में वो जो है आपको मिल जाएगा। चलो 1000 ले लेते हैं। 1000 रुपये में वो आपको मिल जाएगा। और उस पर आपने देखा कि जैसे आप देखते हैं मॉल वगैरह में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे इस पर उनने दे दिया कि 30% डिस्काउंट आपको दे दिया। आपने सोचा वाह यार 30% डिस्काउंट है, तो 30% सबसे पहले बताओ, 1000 का 30% कितना? 300। 300, उसके बाद फिर बचा कितना 1000 में से? 700। तो 700 का हमको वो पड़ेगा। इससे अच्छा आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 30% तो डिस्काउंट देगा, लेकिन हमको कितने की पड़ रही है? 70% की हमको पड़ रही है। तो माइनस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। 1000 का 70% यानी 700 रुपये। तो आपको कितने की पड़ रही है? 700 रुपये की पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए आपको 700 रुपये की पड़ी। फिर आपने सोचा कि यार मॉल में तो थोड़ा महंगा मिलता ही है, क्यों ना मैं न्यू मार्केट जाकर कुछ ख़रीद लूँ। न्यू मार्केट में और सस्ता मिल जाएगा। या कोई भी, जो भी आपका फेवरेट मार्केट है, आप वहाँ चले गए, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो आप वहाँ गए। उसके बाद आपने देखा कि अरे ये तो वही टॉप है या वही टी शर्ट है जो मैंने मॉल में देखी थी। आपने उसका रेट पूछ डाला कि भाई साहब इसका रेट क्या है, तो उन्होंने बोला कि इसके रेट जो है वो है 1000। आपने सोचा वही रेट है, तो चलो इनसे बोलता हूँ कि कुछ डिस्काउंट तो दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको 10% का डिस्काउंट देता हूँ। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया उन्होंने आपको? 10% का। फिर आपने बोला नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो 30% का डिस्काउंट था।
तो मैं यहाँ 10% का डिस्काउंट क्यों लूँ? तो उन्होंने बोला, आपने उनसे बोला कि प्लीज़ थोड़ा और डिस्काउंट कीजिए। फिर उन्होंने बोला ओके, मैं आपको 10% का और डिस्काउंट देता हूँ। आपने बोला अभी भी 20% ही तो हुआ है, वहाँ पर तो 30% का डिस्काउंट मिल रहा था। आपने उनको बताया कि भैया मॉल में तो 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, आप 20% ही दे रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं भी आपको 10% और दे देता हूँ। यानी कि उन्होंने 10% के 3 स्लॉट में आपको जो है डिस्काउंट दे दिया। किस पे? 1000 पे। अब उन्हें किस तरीके से दिया है देखिए, ये है आपके 1000 रुपीज़ का टॉप। ओके, अब फर्स्ट बार में इन्होंने आपको क्या दिया? 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट दिया तो 1000 का 10% कितना होता है? 100। यानी कि आपको कितने की पड़ी? 90% की पड़ी, और 90% 1000 का कितना होगा? 900। यानी कि उसने 900 का आपको दिया। फिर आपने बोला था कि मुझे और 10% चाहिए, तो उसने क्या करा, वो 10% यहाँ प्लस करने के जगह उसने आपको जो 900 रुपये का फर्स्ट टाइम पे डिस्काउंट दिया था, उसी में 10% का डिस्काउंट दिया। यानी कि 900 का उसने 10% आपको डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब 900 में से और 10%, यानी कि 900 का 90% कितना होगा? 900 का 90% के लिए 900 में से 90 माइनस कर दो, यानी कि 810 रुपये का। अब आपको कितने का पड़ रहा है? 810 रुपये का। उसके बाद फिर आपने बोला नहीं 20% तो नहीं, 30% डिस्काउंट चाहिए मुझे। तो उसने भी ठीक है, मैं और आपको 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ। फिर उसने आपको और 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि अब 810 का 90% आपको पड़ रहा है। पहले 1000 का 90% पड़ा, फिर 900 का 90% पड़ा, अब 810 का 90% पड़ रहा है आपको। ओके, तो 810 का 90% कैसे निकालेंगे? 10% कितना हमारा? 81। 81 को जो है 810 में से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपको? 9, 2 और ये 7, यानी कि आपको जो है 729 रुपये का जो है फाइनल टॉप मिला, या टी शर्ट मिली, या जो भी XYZ मिला। तो आप डिफरेंस देखिए, वहाँ पर आपको 30% मिला, 1000 में से वहाँ आपको 30% का डिस्काउंट दिया, तो आपको जो टॉप है वो कितने का पड़ा? 700 का। लेकिन आप मार्केट में गए, आपको जो 1000 का जो टॉप था उस पर उसने 10% का 3 बार डिस्काउंट दिया, तो वो आपको कितने का पड़ा? 729 रुपये का। यानी कि आप यहाँ समझ रहे होंगे कि आपको डायरेक्ट, ये कहलाता है डायरेक्ट डिस्काउंट। यानी कि डायरेक्ट अगर कोई परसेंटेज में आपको डिस्काउंट दे रहा है तो वो नॉर्मली डिस्काउंट होता है, लेकिन अगर आपको इस तरीके से कोई डिस्काउंट दे रहा है तो वो होता है आपका सक्सेसिव डिक्रीज टाइप से डिस्काउंट दे रहा है आपको। जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, यानी डिस्काउंट दे रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए ये सक्सेसिव डिक्रीज़ है। और अगर इसी में मैं 10% और प्रॉफिट कमाऊँ, जैसे कि हम किसी को किस्तों पर कुछ सामान देते हैं या किस्तों पर पैसे देते हैं इंटरेस्ट लेकर, तो हम उन इंटरेस्ट को सक्सेसिव इंक्रीजिंग तरीके से बढ़ाएं तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। तो देखिए, अगर कोई आपको सक्सेसिव डिक्रीजिंग पे डिस्काउंट देता है ना, तो वहाँ से कोई चीज़ मत खरीदिएगा। और अगर कोई आपको डायरेक्ट डिस्काउंट दे रहा है, जैसे ये मॉल वाले दे रहे हैं, तो आप वहाँ से खरीद लीजिए कोई भी चीज़। ओके, तो ये जो है आपकी रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है। क्या? परसेंटेज, किस तरीके से आपको जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। तभी तो आपने देखा है कि शॉप वगैरह में किस तरीके से रेट लिखे रहते हैं, 499, 999, 799, 199। क्यों? देखो, 1000 अगर लिखा रहेगा तो आप आसानी से निकाल लोगे, हाँ भाई इतने का है, इतना परसेंटेज में 70% डिस्काउंट दे रहा है, तो 1000 का 300 में मुझे ये पड़ेगा। लेकिन 999, 799, इसमें निकालना थोड़ा सा इंसान का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, तो वो निकालते ही नहीं है, छोड़ो ऐसे, कितना आ रहा है ले लो। और अगर यहाँ पर अगर आपको किसी को पैसे देने हैं इंटरेस्ट पर, तो आप सक्सेसिव इंक्रीजिंग पर ही दीजिए, सक्सेसिव रेट लगा कर दीजिए, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लाइक CI में कैसे देते हैं, हर साल जो एक के ऊपर एक ब्याज चढ़ता जाता है, उसे हम क्या करते हैं? सक्सेसिव इंक्रीजिंग रेट पर आपने दिया है। ओके, तो ये होता है हमारा सक्सेसिव इंक्रीजिंग एंड सक्सेसिव डिक्रीजिंग। इसको हम 2 तरीके से जानेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में जो फॉर्मूला लगेगा वो ये है आपका, पार्ट ए का फॉर्मूला है आपका A+B+AB/100। लाइक जैसे कि आपको 10% का 2 बार
इंक्रीजिंग मतलब सक्सेसिव इंक्रीजिंग करना है 10% और 10% का, तो ये हमारा कहलाएगा ए, ये हमारा कहलाएगा बी। उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी क्या है 10 इंटू 10 अपॉन 100। अब देखिए ये 2 0 से ये 2 0 तो यहीं कट जाएगा, बचा कितना 1, और ये 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 21%। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछें कि 10% और 10% का सक्सेसिव इंक्रीजिंग करने पर टोटल जो है इंक्रीजिंग कितना होगा, तो कितना होगा 21% का टोटल इंक्रीजिंग होगा। ओके, अब हम मेथड 2 में देख लेते हैं। लाइक यही क्वेश्चन है 10% एंड 10%, ए और बी है हमारे पास। अब वो पूछ रहा है कि टोटल इंक्रीजिंग कितना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ये देखिए ए इंटू बी। ओके, तो ए हमारा क्या है 10 और इंटू बी हमारा क्या है 10। इसमें सिर्फ आपको ये चेंज करना है कि ए बी में जो हमारे पास वैल्यू है 10%, उसको हम जो है 100 में प्लस भी कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 10 है, 100 में प्लस करने के बाद 1 1 10 हो जाएगा, ये भी 1 1 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल परसेंट क्या होता है, 100% टोटल परसेंट होता है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीजिंग निकालना है, हम 100 में प्लस करेंगे, लेकिन अगर हमें सक्सेसिव डिक्रीजिंग निकालना है तो हम 100 में माइनस करेंगे। ओके, अगर हमारे पास ए और बी है तो हम नीचे सिर्फ एक 100 रखेंगे, लाइक दैट। ओके, तो 0 से 0 गया, 11 का जो इंटू हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 121। और 121 अभी आप बोलोगे एक मेथड 1 से तो 21 निकल रहा था, लेकिन मेथड 2 से 121 निकला है। तो हमने इधर क्या करा था, इन दोनों में 100 प्लस किया था ना, मतलब ये जो 100 से जितनी ज़्यादा है मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, आपका जो सक्सेसिव रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर ये 100 से कम होता तो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है उतना ही इंक्रीजिंग होगा, 100 से कितना कम है उतना ही डिक्रीजिंग होगा। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, तो कितना इंक्रीजिंग हो रहा है, 21% इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, ये आपका आंसर है। और जैसे कि देखिए यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी भी है ना यहाँ पर। तो अगर ऐसे इस तरीके से ए इंटू बी और सी भी आ जाए तो आप क्या करेंगे, नीचे सिर्फ 200 आएंगे, और जैसे जैसे आप ए इंटू बी इंटू सी डी आ जाएगा नीचे 300 जाएंगे। यानी कि ऊपर अगर 2 वैल्यू हो तो नीचे 100, ऊपर अगर 3 वैल्यू है तो नीचे 200। ठीक है, हम ये सेकंड वाले का भी एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ मैं। जैसे कि एक इनकी डिक्रीजिंग वाला भी कर लेते हैं ना। डिक्रीजिंग वाला कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला 10% इंक्रीज़ हो रहा है, इस मेथड से करते हैं हम 3 वाले। 10% इंक्रीज़ हो रहा है, हमने 1 लिख दिया, इंटू अब मैं बोलती हूँ कि 20% जो है डिक्रीज़ हो रहा है। तो 20% डिक्रीज़ हो रहा था, 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 80। फिर मैंने बोला कि 20% इंक्रीज़ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ पर ए बी सी 3 वैल्यू है तो नीचे कितने 100 लगेंगे, 200 लगेंगे ना 200। तो 1 2 ये 3, 1 2 ये 3, नीचे 10 बचा है, याद रखना। अब इन तीनों को ऊपर इंटू कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 88 इंटू ये हो जाएगा 12 और ये नीचे 10। अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए 12 का हम 88 में इंटू करेंगे तो 12 8 जा कितना होता है 96, 96 का 6 आ जाएगा, कैरी ऑन 9 आ जाएगा। फिर 12 8 जा होता है 96, 96 में आप 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 105, 105 आएगा 96 में। 4 इधर हो जाएंगे तो 100 और वो 5 आ जाएगा 105। तो ये हो गया 1056 और नीचे कितना है 10। तो अब 10 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, क्योंकि एक पॉइंट बढ़ जाता है, एक 0 हटाओ तो 105.6। यानी कि वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि उसने क्या बोला 10% इंक्रीजिंग, फिर मैंने 20% डिक्रीजिंग किया, फिर मैंने 20% इंक्रीजिंग किया, तो मेरा जो रेट है सक्सेसिव इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि मुझे परसेंटेज इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो
आप क्या बोलेंगे, 100 से ये ज़्यादा है, दिख रहा है अलग ही ज़्यादा दिख रहा है 100 से अगर ज़्यादा दिख रहा है तो मतलब रेट सब जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 5.6%, यानी कि 5.6% जो है उसे इंक्रीजिंग मिल रहा है ना। तो ये था हमारा सक्सेसिव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करने की 2 मेथड, जो आपको यहाँ हर जगह आपको जो है काम आएंगे। इससे बहुत क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ टेबल देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो टेबल है, ये टेबल जो है आपको अपनी कॉपी में बनानी है। और किस तरीके से बनानी है ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि 10% इंक्रीजिंग हो रहा है, 10% इंक्रीजिंग हो रहा है, तो टोटल कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 21%। फिर 10% डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर 10% इंक्रीजिंग हो रहा है, टोटल कितना परसेंट हो रहा है इंक्रीजिंग, 19%। फिर 20%, टोटल कितना 44%। इसमें जो है 19% हो रहा है, तो ये कितना 20%, ये 1% की डिक्रीजिंग हो रही है इसमें। ओके, तो 20%, 44%, यहाँ इंक्रीजिंग हो रही है, 5% इंक्रीजिंग, 5% इंक्रीजिंग, तो यहाँ इंक्रीजिंग हो रही है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी कॉपी में कोई भी वैल्यू लेकर, लाइक दैट आपने ले लिया 30% इंक्रीजिंग, 40% डिक्रीजिंग, तो टोटल वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। इस तरीके से आप अपने मन पसंद ABC करके भी आप ले सकते हैं, AB भी ले सकते हैं। और ये जो 2 मेथड मैंने आपको बताई, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 1200। इनमें 660 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है। एक तो ये तरीका है कि आप विद्यालय के टोटल विद्यार्थियों में से लड़कियों को माइनस कर दें तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, और लड़कों की संख्या को टोटल विद्यार्थियों पर रखकर आप जो है परसेंटेज उसका निकाल सकते हैं। और एक तरीका ये है कि 660 कितना है, लड़कियां, लड़कियों का आप परसेंटेज निकाल लीजिए, तो बाकी जो परसेंटेज बचेगा ऑफ कोर्स लड़के ही होंगे, तो हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो 1200 क्या है, टोटल बच्चे, 660 क्या है हमारे पास, लड़कियां, ये कितना है, टोटल बच्चे। ओके, अब 1200 दिख रहा है और ये 660 दिख रहा है, अप्रोक्स आप ये समझ रहे हैं कि ये इसका आधा है, आधा है, लगभग आधा दिख ही रहा है। तो 1200 का आधा कितना होता है, 600, और 600 1200 का कितना परसेंट है, 50% है। अब कितना बचा यहाँ पर, 60 बचा है। अब यहाँ पर 60 को हम किस तरीके से देख सकते हैं, 1200 100% है, 1200 का 10% कितना है, 120, 120 है, और ये कितना है, 60, 60 120 का आधा दिखाई दे रहा है, यानी 10% का आधा कितना होगा, 5%। और 5% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं 60 को क्या लिख सकती हूँ, 5% लिख सकती हूँ। ये जो 60 और 60, सॉरी 600 और 60 जो है, टोटल वैल्यू क्या हो गई, हमारी गर्ल्स की वैल्यू हो गई। और टोटल परसेंट कितना हो गया, 50% और 5%, 55% हो गया। तो लड़कियों का हमारे पास परसेंट कितना आ गया, लड़कियों का जो हमारे पास परसेंट है वो 55% है। तो 100% टोटल होता है, 100% में से 55% को माइनस कर दो तो हमारे पास बॉयज़ का परसेंट आ जाएगा। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लड़कों का प्रतिशत ही पूछ रहा है, तो बचा कितना, 45%। तो 45% जो है हमारा बॉयज़ का है, और ये ही हमारा क्या है, आंसर। ओके, अगर हम इसमें दूसरा मेथड देखें तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 1200 क्या है हमारे पास टोटल बच्चे हैं, उसमें से हम 660 क्या है, लड़कियों को माइनस कर दे तो हमारे पास बॉयज़ निकल जाएंगे। तो 1200 में से 660 को आप माइनस करोगे तो कितना निकलेगा, 540। ओके, 540 अब हमारे पास क्या है, बॉयज़। अब अगर हमको 540 बॉयज़ का हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट, 540 बॉयज़ तो है, लेकिन हमें ये देखना है कि आखिर स्कूल में कितने परसेंट बॉयज़ हैं। तो कितने परसेंट बॉयज़ हैं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉयज़ की संख्या लिखेंगे 540, उसके नीचे हम लिखेंगे टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 1200 इंटू हम 100 कर देंगे। ओके, ये ज़ीरो से हम ये ज़ीरो काट देंगे, हाँ, ये ज़ीरो से हम ये ज़ीरो काट देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये 3 से काट देते हैं, 3 चुक के 12, ये चला जाएगा 3 कम 3, 3 अट्ठे 24। फिर हम इसे काट देते हैं 2 से, ये 2 बार में, ये 9 बार में। अब 2 से हम इसको काट देते हैं 5 बार में, तो ये 9 और इंटू 5 कितना हो जाएगा, 45%।
लो भाई, इस तरीके से भी आपका आंसर आ गया। तो मतलब टोटल जो बच्चे हैं उन बच्चों में से बॉयज़ का परसेंट कितना है, क्वेश्चन में क्या पूछा, बॉयज़ का परसेंट, तो बॉयज़ का परसेंट कितना है, 45%। ओके, समझ में आया ना? अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, ताकि मैं अगली वीडियो में उसी क्वेश्चन को आप फिर से समझा दूँगी। आप क्वेश्चन नंबर बता दो कि ये समझ में हमें नहीं आया, कि कृपया अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन फिर से बता दें, तो मैं आपको बता दूँगी उसका सॉल्यूशन। ओके, तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या क्या है। अब हमें ये संख्या निकालनी है, और आप ये क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसमें हमें एक तरीके की इक्वेशन जमानी है। ठीक है, तो हम इक्वेशन कैसे जमाएंगे, संख्या को हम मान लेते हैं x। अब वो बोल रहा है x संख्या का 35% का, यानी इंटू हम कर सकते हैं x संख्या का 35%। अब मैं परसेंट को हटाने के लिए नीचे बट्टा करके 100 कर दूं, यानी 35/100। उसके बाद वो बोल रहा है संख्या उस संख्या के 50% से 12 कम है, यानी उस संख्या के 50%। तो मैं यहाँ 50% को लिख दूँ, 50% के नीचे 100 लगा दूँगी तो परसेंट हट जाएगा। उससे कितना कम है, तो मतलब ये संख्या से ये संख्या कितनी कम है, 12। तो यहाँ माइनस का निशान लगाओ, कम है मतलब इससे ये कम है, तो कितना हो जाएगा, बराबर में 12, 12 कम है, इसलिए हम बराबर में 12 लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 100 100 कैल्शियम लेंगे तो 100, और 50 में से 35 जाएगा, इसको ऑर्डर में रख लो। 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, और ये x। ओके, इक्वल्स टू, ये माइनस का निशान आएगा, इक्वल्स टू ये 12 है तो 12 का 12। ओके ओके, तो फिर हम इसे काट देते हैं। ये 15 से ये इधर कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, 3 5 15, ये कट जाएगा 3 चुके 12। ओके, तो ये काट दो यहाँ से, 5 से कम 5, और ये 20 बार में। तो अब देखिए यहाँ हमारा x था, x बटे 20 बचा था नीचे, 20 इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा था, 4। अब ये 20 यहाँ इंटू हो जाएगा, तो x बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि जो संख्या वो हमारी क्या आ जाएगी, 80। बस ये आंसर है। बस एक बार आपको इक्वेशन जमाने आ गई इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस की आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी आप कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं परसेंटेज के, आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, लेकिन जब तक आप जो है अपनी बुक से, जो भी आपकी मैथ्स की बुक है, आप उसमें जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो देखिए बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम नहीं समझा पाते, उसके जो टाइप से नहीं बता पाते, क्योंकि बहुत सारा जो है सिलेबस है। लेकिन बेसिक जो है वो आपको पढ़ा सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग रहता है। बस अगर आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो फिर देखिए यूँ चुटकियों में कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ऐसे से ऐसे करना है, ऐसे से ऐसे करना है। बस यही होती है मैथ्स में। आपको अगर फर्राटेदार मैथ्स एकदम से क्लिक कर जाए माइंड, ऐसी मैथ्स आपको करनी है, ऐसी मैथ्स आपकी बनानी है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, आपको इसे टाइम बहुत देना पड़ेगा। इतने सारे क्वेश्चंस लगाइए कि कोई भी क्वेश्चंस आपसे बन ही जाए। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि एक बेलन की त्रिज्या, यानी कि जो सिलेंडर होता है उसकी रेडियस को 20% बढ़ाया जाए तथा हाइट को 10% कम कर दिया जाए, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, सक्सेसिव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ा था, हमने ये मेथड लगाई थी। अब ये उस टाइप का क्वेश्चन है, एक तरीके से सक्सेसिव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको बेलन का जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी चीज़ का कुछ पूछते हैं तो उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे बेलन का फॉर्मूला होता है πr² h। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या कितनी, 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% हम क्या करेंगे, 20% बढ़ रही है। लेकिन यहाँ देखिए आप, जो फॉर्मूला है उसमें r², इसमें क्या पूछ रहा है, उसके आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है ना, तो ये हमने वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लिखा है, और वॉल्यूम में
रेडियस जो है 2 टाइम्स इंटू हो रही है, तो इसीलिए हम इसका जो रेडियस है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे। ओके, अब ये कोई नहीं पूछेगा कि ये 2 टाइम्स इंक्रीज़ क्यों करा है, क्योंकि मैंने आपको आपका डाउट क्लियर कर दिया है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या 20% इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वॉल्यूम में जो त्रिज्या है वो 2 टाइम्स है, यानी कि 2 बार है, उसका 2 बार गुणा हो रहा है। तो क्या हम त्रिज्या को 2 बार इंक्रीज़ नहीं कर सकते? करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या है, हाइट। अब हाइट एक ही है इसमें, इसलिए हम हाइट को सिर्फ एक बार करेंगे, और वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, सी है। ओके, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। इंक्रीज़ हो रही थी हाइट 120 इंटू 120, और सॉरी रेडियस इंक्रीजिंग हो रही थी और ये डिक्रीज़ हो रही थी, तो 100 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 90। अभी ए बी सी है तो नीचे कितने 100 आएंगे, 200 आएंगे। ओके, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 2 3 1 2 3, अब ऊपर 12 12 12 9, तो 12 इंटू 12 कितना होता है, 144, और 144 में आप 9 का इंटू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1296। तो 12 का इंटू करा आपने इसमें, तो आपके पास आ गया 1296, 1296 अपॉन 10। अब इसमें 10 है ऊपर, तो ऊपर कितना, एक पॉइंट लग जाएगा, तो 129.6। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अगर 100 से ज़्यादा हो तो इंक्रीज़ होता है, 100 से कम हो तो डिक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 100 से ज़्यादा है तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और 100 से कितना ज़्यादा है, 29.6। तो लो भाई, तो ये क्या पूछ रहा था, आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो आयतन में परिवर्तन होगा कि वो 29.6% बढ़ जाएगा, उसकी वॉल्यूम 29.6% इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, ये आपका आंसर। ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, 29.6% इंक्रीजिंग, 29.6% डिक्रीजिंग, तो आप उसमें से क्या चॉइस करेंगे, इंक्रीजिंग। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक घन में भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि एक क्यूब की साइड को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। अब हमें यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्यूब का फॉर्मूला किस चीज़ का, वॉल्यूम का। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ए कितने बार है, 3 टाइम्स है, ए इंटू ए है ऐसे, है ना। तो अब इसमें साइड को बढ़ा रहा है, साइड क्या होती है, ए होती है साइड। ए साइड यहाँ पर कितने बार आ रही है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स इसको बढ़ाया जाएगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी सी है हमारे पास, 120 बढ़ रहा है इसलिए हमने 100 में प्लस कर दिया 20 और 120। अब ए बी सी है तो नीचे कितने 100 आएंगे, 2, 1 2 3 1 2 3। अब 12 इंटू 12 है, यानी कि ये क्या है, 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब क्या होता है, हमारा किसी को पता है 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन 1728 जो होता है 12 का क्यूब होता है। अब नीचे क्या है, 10 है नीचे, तो इसका जो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 172.8। ओके, अब इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, 172.8 नहीं आएगा, 72.8 आएगा। अब उसने क्या पूछा है, वॉल्यूम का चेंज क्या है, तो 72.8% की जो है वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि ये 100 से इतना ज़्यादा है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो इसमें क्या है, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो एक दूसरा विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं जो पासिंग मार्क्स से 42 अंक ज़्यादा है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि जो टोटल मार्क्स हैं एग्ज़ाम के वो हमें निकालना है। तो इसे निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर पसंद आ रही है तो। वैसे तो मैं इतने अच्छे अच्छे मेथड्स आपको बता रही हूँ तो पसंद तो ज़रूर ही आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका मेथड, आखिर इसमें करना क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, हाय तौबा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, पहले विद्यार्थी को जिसे क्या है 20% अंक प्राप्त हुए हैं। अब देखिए पूर्णांक को हम x मान लेते हैं, x मान लिया हमने पूर्णांक को। यहाँ पर हम a विद्यार्थी को ले लेंगे, यहाँ पर हम a b विद्यार्थी को ले लेंगे। ओके, और दोनों को हमें बराबर महसूस कर, मतलब उनको इक्वली एक इक्वेशन बनाना है जिसमें वो दोनों इक्वल हो जाए। तो वो इक्वल किस तरीके से होंगे वो देखिए। मार्क्स हमने मान लिए x। अब
जो विद्यार्थी फेल हुआ है उसे कितने मार्क्स अंक मतलब परसेंट में अंक प्राप्त हुए? 20%। अब का मतलब इंटू मानते हैं हम 20% और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। अब वो कितने अंक से फेल हुआ है? 30 अंकों से फेल हुआ है वो। तो क्या करेंगे, अगर उसको 30 अंक और ज़्यादा प्राप्त हो जाते तो क्या वो पास हो जाता? भाई बिल्कुल हो जाता। अगर वो 30 अंकों से फेल हुआ है, अगर मैं उसे 30 अंक और दे दूँ तो वो पास हो जाएगा। तो मैं इसे पास करा देती हूँ, इसे मैंने 30 अंक और दे दिए, जाओ भाई पास हो जाओ। ठीक है, ये बन गई हमारी ए की इक्वेशन। अब इक्वल्स टू का साइन लगाइए। बी के लिए भी हम पूर्णांक एक्स मानेंगे। अब बी कितने अंकों से पास हुआ है? 32% से। ये देखिए 32% से पास हुआ है, तो परसेंट हटाने के लिए मैंने नीचे 100 लगा दिया। अब जो बी है वो कितने अंक ज़्यादा लाया है पास होने में? 42 अंक ज़्यादा लाया है। ये देखिए 42 अंक ज़्यादा है उसके पास होने से। तो क्या मैं उसे पासिंग की बॉर्डर पर पहुंचा दूं? पासिंग की बॉर्डर पर पहुंचाने के लिए क्या करना होगा मुझे? उसके 42 अंक कम कर दूं, क्योंकि वो पासिंग की बॉर्डर से 42 अंक ज़्यादा लाया है। तो मैं यहाँ से 42 अंक माइनस कर देती हूँ। तो देखिए मैंने इसको बॉर्डर पर पहुँचा दिया है और इसको मैंने पास होने से भी बॉर्डर को पहुँचा दिया। तो क्या इक्वेशन बराबर है? बैलेंस हो गया। जैसे कि एक तराजू में हम इधर 1 किलो इधर 1 किलो रखते हैं, उसी तरीके से इन दोनों को बराबर करने के लिए मैंने दोनों को पासिंग बॉर्डर पर पहुंचा दिया है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 20 को मैं x में इंटू करूँगी तो 20x/100 हो जाएगा। 20x/100 प्लस 30 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 32x/100 माइनस 42। अब मैं क्या करती हूँ, x वालों को एक साइड रख लेते हैं और अंक वालों को एक साइड रख लेते हैं। ठीक है, तो 20x था हमारे पास, 20x हम यहीं रख लेते हैं। ठीक है, 100 और उस तरफ क्या था हमारे पास? 32x जो कि था प्लस में, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा। ठीक है, 100 इक्वल्स टू उधर हमारे पास था माइनस का 42 और प्लस का 30 था इस तरफ, तो उधर क्या चला जाएगा? माइनस का 30 हो जाएगा। अब क्या करूँ, 100 बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा? 100 और 32 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 32 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा ना भाई। क्यों बचेगा? 2 का 2, 3 में से 2 गया 1, तो ये हो जाएगा 12x/100 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और टोटल मिला कितना हो जाएगा? 72। अब 12 को मैं 72 से डिवाइड कर देती हूँ। 12 एकम 12 और ये 12 छिंग 72। अब x यहाँ है तो x इक्वल्स टू 100 को मैं 6 से इंटू कर दूँगी तो x इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा? 600। ये आपका आंसर है। तो उनका जो पूर्णांक पूछा गया था तो वो पूर्णांक क्या है? 600। तो यहाँ पर जो है आपका पूर्णांक है, आंसर इज 600 मार्क्स मिले। टोटल जो मार्क्स था पूर्णांक वो इतना है आंसर। ओके, आया समझ में? नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 मुझे समझ में नहीं आया। कृपया आप अपनी अगली वीडियो में पार्ट 3 में इस क्वेश्चन को फिर से समझाएं ताकि मुझे समझ में आ जाए, जो मेरे डाउट्स हैं वो मेरे क्लियर हो जाए। और कहाँ डाउट है आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। अगली वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और नए तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे। आखिर परसेंटेज में और किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन मैं आपको देखती हूँ होमवर्क में, क्योंकि मैंने अभी तक आपको कोई होमवर्क नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है हमने अभी जो क्वेश्चन किया है 5th नंबर का, सेम उसी की तरह है। जैसे एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 6 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए हैं, वह 6 अंक से पास हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? बस सेम टू सेम जो मेथड मैंने वहाँ किए, दोनों का पासिंग मार्क्स को इक्वल कर दिया, वही आपको करके इसका आंसर निकालना है। और जिसका आंसर सही होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं अगली वीडियो में, क्योंकि आंसर तो अगली वीडियो में पता चलेगा ना। ठीक है, तो फिर अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही अपने आपके जो ग्रुप्स हैं, मैथ्स ग्रुप है, वहाँ पर भी आप शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि जो मैथ्स पढ़ते हैं बच्चे उनको भी इससे कुछ प्रॉफिट हो। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोस डलती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप वीडियो तक पहुंच जाए। ये नहीं कि आपकी वीडियो मिस हो जाए। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।